नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और 7 बज चुके हैं। नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर की। सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। दरअसल दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से यानी अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थलों पर 3 लेयर सिक्योरिटी यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग हुई थी। तो हरियाणा में सिर्फ एक फेज में यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। हरियाणा में जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। यानी शाम तक का इंतजार आपको करना होगा जब नतीजे आ जाएंगे, लेकिन रुझान आपको दोपहर से ही नजर आने लगेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 3 फेजेस में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में और 18 अक्टूबर से यह सिलसिला शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर तक चला था। जबकि हरियाणा में सिर्फ एक ही फेज में चुनाव हुए थे। जम्मू की आधी सीटें और कश्मीर की आधी सीटें, दोनों को ही मिलाकर अगर देखें तो 10 साल बाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार का नतीजा। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो अन्य राज्यों में जम्मू कश्मीर के बीजेपी ने गिनाए थे उपलब्धि के नाम पर। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो स्टेट पार्टीज हैं वो इस बार किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ सकती हैं। स्वाभाविक है। और अंशिका, चूंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, हरियाणा पर भी चलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर ही की अगर बात करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य नजर आता है। अब बड़े एस्पेक्ट में अगर देखें तो क्षेत्रीय पार्टियों के छत्रप की अब आपने बात की, उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजन वैद्य जम्मू से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। क्या तैयारियां हैं और क्या अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, जानने के लिए चलेंगे। राजन, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आज एक बहुत बड़ा दिन है, 10 साल के बाद कुछ ऐसा मौका बन रहा है और यहां क्या तैयारियां हैं, क्या है ग्राउंड जीरो पर स्थिति फिलहाल? आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 साल बाद यहाँ के लोगों को मौका मिला। एक लंबित मांग थी यहाँ के लोगों की कि विधानसभा चुनाव यहाँ पे होने चाहिए और ये एक तरह से 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो उसके बाद ये पहली दफा विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और काफी उम्मीदें सभी पार्टियों को, सभी कैंडिडेट्स को और लोगों को भी उम्मीदें विकास की। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जम्मू में 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जम्मू जिला की कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनकी काउंटिंग यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर्स पे होनी है और 8 बजे जो है वो जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प जो है मुकाबला है, क्योंकि हमने 2014 में देखा था कि कश्मीर घाटी में जो रीजनल पार्टी पीडीपी थी वो ज्यादा सीटें जीत कर आई थी और बीजेपी ने जम्मू रीजन से सबसे ज्यादा सीटें ली थी। आज कमोवेश वैसी स्थिति है, लेकिन कश्मीर घाटी की जो पार्टी है पहले पीडीपी थी। ये जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार एक तरफा सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तू एक जनसभा में खड़ा था
अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनिक को, जो कि कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और वापस चलेंगे जम्मू, जहां राजन वैद्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, ये जो आपने जिक्र किया अभी क्षेत्रीय पार्टियों का, जम्मू में सीटें बीजेपी को ज्यादा मिलती है या मिलेंगी, ये इस तरह की एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी हमने ये देखा था। लेकिन इस बार दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं परिणाम पर जो निर्भर करेंगी। एक तो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत या नियुक्त, जो भी यहां पर शब्द प्रयुक्त लगे वो इस्तेमाल करें, उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कैंडिडेट्स, और उसके बाद कश्मीर की जो पूरी बेल्ट है वहां से किसको कितनी ज्यादा सीटें मिलती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 5 नॉमिनेटेड जो सीट्स हैं वो एलजी को जो है नॉमिनेट करनी है, और वो उस पे जो है एक बवाल मचा हुआ है यहाँ की सियासत में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उनका कहना है कि ये प्री पोल रिगिंग है, क्योंकि ये जब जो कैबिनेट बनती है, जब चुनिंदा जो गवर्नमेंट बनेगी, उसी का ये प्रेरोगेटिव है कि वो नॉमिनेट करें। लेकिन फिलहाल जो है कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया है कि उनको ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। लोग जिस तरह की कैंपेनिंग बीजेपी ने यहाँ जम्मू रीजन में की है, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और ऐसे कई स्टार कैंपेनर्स ने अपनी कैंपेनिंग जो है यहाँ पे की, और इसलिए बीजेपी को लगता है कि वापिस जो है लोगों का विश्वास जीतने में वो कामयाब हो पाए हैं और उनको अच्छी सीटें आएंगी। हालांकि जब ईवीएम खुलेंगे और दोपहर तक जो रुझान आएंगे उससे जो है कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी किसी के पास भी जो आंकड़ा है, जो 46 नंबर है, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है साफ तौर पे, क्योंकि अभी सब पार्टियां जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे उनकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि प्री पोल अलायंस कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन यहाँ जो एग्जिट पोल में भी दिखा है कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं देती। यहाँ पे यदि कांग्रेस अच्छी सीटें ले जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है यहाँ पे हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अगर सीटें नहीं आती हैं तो वापिस जो है उनको किसी अन्य पार्टी का या अन्य जो कैंडिडेट हैं, इंडिविजुअल हैं, जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, उनका सपोर्ट लेना होगा, और उसी पे ही बीजेपी की निगाह लगी, क्योंकि बीजेपी